हाँ फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राव जी गुरु जी में आपका स्वागत है। आज का मेरे लेक्चर कक्षा 11 के पहले चैप्टर की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का है, जो आइम्स, जिमर, नीट आदि प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि सजीव जगत की विविधता चैप्टर फर्स्ट का नेम है। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, जिसमें मैं बताने जा रहा हूँ। पहला है आपका, जंतु किस लक्षण में पादपों से मिलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, जंतु किस लक्षण में पादपों से मिलते हैं। तो आप इसका जवाब देंगे, ये दिन रात श्वसन करते हैं। मुख्य इनका जो फंक्शन होता है, ये दिन रात श्वसन करते हैं, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल होता है और इस क्लोरोफिल होने की वजह से ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ये श्वसन की क्रिया संपन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जीवन का मूलभूत लक्षण क्या है। हम सभी जानते हैं कि जीवन का जो मूलभूत लक्षण है वो है वृद्धि तथा प्रजनन है। अब वृद्धि पूछेगा कोई क्या है, तो कहेंगे किसी भी जीवों के अंदर आकृति आकार में हो रहे परिवर्तन को ही वृद्धि कहते हैं। अगर पूछेगा कोई प्रजनन क्या है, तो प्रजनन आप बता सकते हैं। तो प्रजनन को हम परिभाषित करेंगे, कहेंगे प्रत्येक सजीव वस्तु द्वारा अपनी वंश वृद्धि जाति को बनाए रखने के लिए अपने जैसे नए जीवों को पैदा करने की क्रिया को ही प्रजनन कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, जंतु विज्ञान के जनक थे। तो जंतु विज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं। तो जंतु विज्ञान के जनक को हम अरस्तु जो होते हैं जंतु विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। अब बात करते हैं श्वसन प्रक्रिया है। श्वसन प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया होती है। अगर इस तरह से भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, तो हम जानते हैं कि श्वसन की जो प्रक्रिया होती है उपचयन प्रक्रिया होती है। प्रक्रियाएं दो प्रकार की मुख्य रूप से होती हैं, अपचय और उपचय। तो हम यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन में श्वसन की प्रक्रिया कौन सी होती है, तो आप कहेंगे उपचयन प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवधारी संस्थापित करते हैं। क्या संस्थापित करते हैं। तो हम बता सकते हैं कि जब भी कोई जीव इस धरती से समाप्त होता है, तो उसका इस धरती पे सिर्फ जीवों में ही बचता है। तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा जीवों में होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, सजीव तंत्र एक प्रकार का होता है। क्या तंत्र है, कौन सा तंत्र होता है। तो हम कहेंगे सजीव तंत्र जो होता है एक प्रकार का खुला तंत्र होता है। तंत्र दो प्रकार के होते हैं, खुला तंत्र एक बंद तंत्र होते हैं। तो इसमें हम बताएंगे सजीव का जो तंत्र होता है ये खुला प्रकार का तंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है या अध्ययन करते हैं। तो हम जानते हैं और बता सकते हैं कि पक्षियों का जो अध्ययन होता है वो विज्ञान की वह शाखा, कहेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं, उसको हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। आप इसको बता सकते हैं ऑर्निथोलॉजी। अगला क्वेश्चन हमारा है, जीवों में परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। मतलब जीवों एक दूसरे के ऊपर परस्पर निर्भर होती हैं, क्यों। क्योंकि जैव विकास के लंबे इतिहास में सामंजस्यों के कारण पारस्परिक निर्भरता का उत्तरोत्तर विकास हुआ है। इसी वजह से जीवों में जो परस्पर एक दूसरे से निर्भर रहती है, यानी प्रत्येक जीव एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कोशिका मत के अनुसार कोशिका कौन सी प्रक्रिया होती है। तो हम बता सकते हैं कोशिकाएं जंतुओं और पादपों की मूलभूत रचनात्मक इकाई होती है। अब हम कह सकते हैं व्हाट इज सेल। तो कहेंगे सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कोशिका जीवन की संरचना की आधारभूत इकाई होती है। इस तरह से भी हम बता सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन, कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा। बहुत ही मस्ट क्वेश्चन है, इसको IMP कर दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। तो कह रहा है कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किसने और सबसे पहले किसने देखा, कौन से वैज्ञानिक ने। तो हम बता सकते हैं कोशिका के जो खोजकर्ता हैं और जो सबसे पहले देखे थे वो रॉबर्ट हुक हैं। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से किसकी अनुपस्थिति से भिन्न होती हैं। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में सबसे मुख्य अंतर जो होता है आपको हम बता देना चाहते हैं, वो तारक केंद्र होता है या सेंट्रियोल होते हैं। तो आप इसको भूलेंगे नहीं, तारक केंद्र या सेंट्रियोल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगले क्वेश्चन हम देखते हैं, एक जल पात्र में हरे जलीय पादप भी हो तो मछलियाँ स्वस्थ रहेंगी क्योंकि ये, तो हम बता सकते हैं इसका जवाब आपको दिया है, पादपों द्वारा मुक्त O2 ग्रहण करती हैं। क्योंकि पौधे जो जल के अंदर होते हैं वो भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेंगे ना, तो करने के बाद वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो जो ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं तो उसी ऑक्सीजन का उपयोग जलीय पादप करते हैं। जो जल में हमारे घुलित ऑक्सीजन होता है, सॉरी हम फिर से बता देना चाहते हैं, जो हमारे मतलब जल होते हैं वो जल 2 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जब वो ऑक्सीजन छोड़ते तो उसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल पेड़ पौधे करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादप एवं जंतु कोशिकाओं में प्रमुख अंतर है, क्या अंतर होते हैं? तो हम बता देते हैं कि जंतु कोशिकाओं में दृढ़ कोशिका होती है जबकि भित्ति का अभाव होता है। जंतु कोशिकाओं में जो कोशिका होती है वो दृढ़ कोशिका होती है और इनमें कोशिका भित्ति का भी अभाव होता है। इस तरह से मुख्य रूप से अंतर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन होता है, तो हम बताएंगे जीवाश्मों का अध्ययन होता है। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन होता है। फिर कह रहा है कि वातावरण के संदर्भ में जंतुओं के अध्ययन की शाखा क्या कही जाती है, क्या कहलाती है? तो कहेंगे पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। यानी वातावरण के संदर्भ में जंतुओं के अध्ययन की शाखा को हम पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। कोशिका मत के प्रतिपादक कहें तो कोशिका मत को किसने दिया था? जो नई कोशिकाएं आती है पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से आती हैं, इसको कहा था स्लाइडेन और स्वान ने। इनका पूरा नाम T.H. स्वान है, थियाडोर स्वान इनको कहते हैं। इनको M.J. स्लाइडेन कहते हैं। अब हम बात करें जंतु कोशिकाओं का आवरण किसका बना होता है, तो कहेंगे पेलिकल एक लेयर होती है, उस लेयर से जंतु कोशिकाओं की जो आवरण होता है बना होता है। अगला क्वेश्चन है, जंतु पादप से भिन्न है मुख्यतः किसमें? पोषण में। क्योंकि जंतुओं में अलग अलग प्रकार के पोषण होते हैं जबकि पादपों में अलग तरह से पोषण होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कोशिका शब्द का प्रथम उपयोग किया, तो अभी आपको पीछे पढ़े हैं कोशिका शब्द का प्रथम उपयोग, वही सेम क्वेश्चन है। तो हम बता सकते हैं इसके भी जो आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने किया था। अगर ये भी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोशिका की खोज किसने किया, तो आप कहेंगे रॉबर्ट हुक ने, या सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने। फिर पूछ रहा है, जीव विज्ञान की शाखा जिसमें जीवों के आचरण का अध्ययन होता है, इसको इथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इथोलॉजी। भूलिएगा नहीं आप, जीव विज्ञान की शाखा जिसमें जीवों का आचरण का अध्ययन होता है उसको हम इथोलॉजी कहते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत सरीसृपों का अध्ययन होता है उसको हम हर्पीटोलॉजी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है हर्पीटोलॉजी। तो कहेंगे जंतु विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत सरीसृपों का अध्ययन होता है उसको हर्पीटोलॉजी कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, मोलस्क और इसके देह खोल के अध्ययन की शाखा कही जाती है, तो कॉकोलॉजी। काकोलॉजी जो होती है मोलस्क और इनके देह खोल का अध्ययन होता है इस विज्ञान की शाखा में। अगला है, जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन होता है उसको हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ये भूलिएगा नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ऑर्निथोलॉजी, ये बार बार पूछा गया है। जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन होता है उसको ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। किस शाखा के अंतर्गत वंशागति का अध्ययन होता है, तो अनुवांशिकी के अंतर्गत। आनुवांशिकी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम वंशागति का अध्ययन करते हैं। अगला है, रेशम उद्योग को कहते हैं, तो रेशम उद्योग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बार बार हर प्रकार के क्वेश्चन कक्षा 11, 12 और 10 में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। रेशम उद्योग के कहते हैं तो क्या कहेंगे इसको? सेरीकल्चर। कह रहा मछलियों का अध्ययन होता है एक्थियोलॉजी में। मछलियों का अध्ययन होता है एक्थियोलॉजी में। मछलियों को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है जबकि ये सबके जुबान पे होना चाहिए। रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की? तो इसको हम कहते हैं रक्त परिसंचरण के खोजकर्ता भी कौन है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम बताएंगे विलियम हार्वे, वेरी इंपॉर्टेंट। विलियम हार्वे जो होते हैं ये रक्त परिसंचरण के खोजकर्ता कहे जाते हैं। सो थैंक्स फ्रेंड, अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड फॉलो जरूर करें।